चलो, हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अलग अलग वीडियो देखेंगे रिगार्डिंग टू द राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक। लेकिन बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, अलग आपको सुनने में मिलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसी तरह की सीरीज भी मैं आगे लेके आऊंगा, लेकिन आप लोग पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म के साथ डेफिनेटली जुड़े रहिए। तो राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के बारे में आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स है या फिर बाकी भी स्टूडेंट्स है, इन लोगों ने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। हालांकि इसका हेडिंग जो है ये हम लोगों ने दिया है कि सैलरी कितनी होगी या फिर काम क्या करना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा दूंगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों के लिए बेटा बहुत सारा ढेर सारा डिस्काउंट दिवाली के इस शुभ मौके पे आपके लिए पीडब्ल्यू के इस एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म ने आपके लिए लाया है। बच्चों, नियर अबाउट 87% तक सभी एग्रीकल्चर के बैचेस पर अभी छूट चल रही है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो एग्रीकल्चर के इस महाकुंभ में, आप भी डुबकी लगा सकते हो डेफिनेटली। सो 87% तक का ऑफर जो है वो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है सारी एग्रीकल्चर की बैचेस पे। सो विश यू हैप्पी दिवाली, और इस ऑफर का लाभ आप सभी लोग डेफिनेटली लेंगे। चलो बच्चों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते थोड़ा सा आगे। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सर अंक भार का सारांश क्या होगा इस राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक में। तो पहले तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट और 10+2 वाले जिनका एग्रीकल्चर था, ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल है। दूसरी बात जो है वो आयुमान या फिर आयु कितनी होनी चाहिए। सो मिनिमम एज मतलब कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40, ये एज क्राइटेरिया इस एग्जाम के लिए दिया गया है। और टेंटेटिव डेट इसके सारे लोग जो बता रहे हैं, सो नियर अबाउट मतलब जो कैलेंडर भी है या फिर जो नोटिफिकेशन है या फिर जो टेंटेटिव डेट इस एग्जाम की कंसीडर की जा रही है वो है मार्च 2026। तो तब तक हम लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ ये एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोगों को करनी है। इन शॉर्ट में पहले कुछ सेकंड्स में आपको इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको करूंगा कि इसके एग्जामिनेशन के जो सवाल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। सबसे पहले सामान्य हिंदी लगभग 15 क्वेश्चन है ना, 15 सवाल होते हैं और उसपे कुल अंक होते हैं 45। इसका मतलब एक सही जवाब के लिए आपको लगभग 3 अंक मिलेंगे। दूसरी बात, राजस्थान सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन होंगे, 75 इसके आपको क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैं सवाल के बारे में बोलता हूं। जो एग्रीकल्चर है इसमें सस्य विज्ञान जो है, एग्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, 20 सवाल। उद्यानिकी माने हॉर्टिकल्चर 20 सवाल पूछे जाएंगे और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे। ऐसे आपको टोटल 100 सवाल और 300 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन जो है उसके आवेदन भी जल्दी ही आपको दिखाई देंगे। मार्च 2026 में इसकी एग्जाम होने की संभावना ये यहां पर मानी जाती है। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। सर इसके बारे में हम लोगों ने बहुत जगहों पे देखा है, लेकिन जो आपने हेडिंग लेके आए हो, है ना, तो इस हेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कि जिसके बारे में आप बताने के लिए आए हो। सबसे पहली बात है कि सर इसकी सैलरी कितनी होती है, कैसी होती है। ये तो सबसे बेहतरीन, मतलब ये सारी चीजें जो चल रही है, ये दुनियादारी जो चल रही है भैया, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कमाना चाहता है ना। तो कुछ पैसे भी कमाए जाए, कुछ मान सम्मान भी कमाया जाए। सरकारी नौकरी आपको पता ही है तो इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली और जाहिर सी बात है कि इससे कितनी सैलरी मिलने वाली है। सो सबसे पहले तो आप जैसे ही सिलेक्शन आपका होता है तो आपको इनिशियली यहां पर प्रोबेशन पीरियड, अब ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि जैसे आपका सिलेक्शन होता है वहां से लगभग 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होगा सर, कि लगभग आपको 2 साल तक सर्विस देनी होगी, जिसमें आपको प्रोबेशन के अंडर रहना पड़ेगा। आपका सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएगी, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रहते हो, आप कैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका रहता है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन ये आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 साल तक आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड है, जिसको हम लोग सेवा कालावधि ऐसे भी कहते हैं। तो 2 सालों तक ये बात ध्यान में रखना, आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड है। और उस पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी दी जाती है प्रति माह, वो होती है लगभग 14,600 रुपए। ये मासिक वेतन आपको दिया जाता है। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कोई भत्ता वगैरह इन सारी चीजें, ये सारी चीजें तो नहीं होती है। कृषि पर्यवेक्षक के लिए आप लोगों को पहले 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करना होगा। उस 2 साल में लगभग 14,600 इतनी प्रति माह आपको जो सैलरी है ना, जो आपका मासिक वेतन है वो आपको दिया जाएगा। 2 साल का जैसे ही आप लोग प्रोबेशनरी पीरियड खत्म करते हो, उसके बाद आपको आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड मूल वेतन मिलेगा लगभग 20,800 रुपए।
और डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता भी बोला जाता है, उसके बाद मकान किराया भी मिलेगा। मकान किराया कितना होता है सर? वो होता है मूल वेतन जितना मिलता है उसके लगभग 9 से 18% तक। वो थोड़ा सा वैरी करेगा हर जगह पे, 9% से 18%, माने 20,000 आपका अगर मूल वेतन हो तो उसके लगभग 9% या फिर 9 से लेकर 18% इतना आपको मकान किराया अलग से मिलेगा। मतलब ये छोड़ के और चीजें मिलेगी। माने कुल वेतन आपका अगर ग्रॉस सैलरी जिसको बोला जाता है, कोई कटौती के बिना आपका जो सैलरी होगा 2 साल के बाद वो नियर अबाउट 33,000 माने 33,000 से 35,000 तक आपकी कुल सकल वेतन जिसको ग्रॉस सैलरी बोला जाता है वो आपको मिलेगी। और एक दूसरी सैलरी होती है वो है इन हैंड सैलरी, माने आप लोगों की जो कटौती है, माने एनपीएस हो, है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पेंशन की जो स्कीम होती है, नेशनल पेमेंट स्कीम की या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस जो है उसकी आपकी कटौती और बाकी आपकी कोई चीजें हो उसकी कटौती, ये सारी चीजों की कटौती करने के बाद इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो लगभग आप लोगों को 25 से 26,000 रुपए मिनिमम सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों की पोस्टिंग कहां पे हो सकती है, तो वो लोकल लेवल पे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग घर पे रह के या फिर घर के आजू बाजू में रह के आप लोग ये जॉब कर सकते हो, इसलिए ये जॉब बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। सर पे स्केल के बारे में आप ये बता रहे थे सर, हाँ डेफिनेटली। और क्या चीज है सर इसके बारे में कि आपका कार्य क्या होगा, क्या आपको किसानों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहला आपका कार्य होगा किसानों को मार्गदर्शन करना, है ना। जैसे आप लोगों को किसान मतलब एक्सटेंशन वर्क, इन शॉर्ट अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो, हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे हो तो उनको पता है कि एक्सटेंशन वर्क क्या होता है। फार्मर के पास जाना है, उनको अलग अलग चीजों के बारे में बताना है हम लोगों को। जैसे कि हालांकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नवीनतम कोई भी तकनीक अगर आए, कोई भी, जैसे ड्रिप इरिगेशन के बारे में हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हो, जैसे कोई योजना हो, उन योजनाओं के सरकारी योजनाओं के बारे में हो, है ना, तो इन योजनाओं के बारे में भी उनको बताना पड़ता है, नई तकनीकों के बारे में भी बताना पड़ता है। फसल में लगने वाले जो भी कीड़े हैं, कीटक है ना, उनके बारे में जो दवाइयों की ध्यान है, नॉलेज है, वो किसान को हम लोगों को देनी पड़ती है। उसके बाद सरकारी योजना जो चलाई जाती है उसके बारे में, उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, उनके सब्सिडी के बारे में लोगों को बताना, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी पड़ती है। मतलब ये सारी जो कार्य है, ये कार्य किसके होते हैं? कृषि पर्यवेक्षक के ये कार्य माने जाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन मौका एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट या फिर +2 में जिनका एग्रीकल्चर था, इन बच्चों के लिए है। क्योंकि जय जवान जय किसान के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन सच में जय जवान जय किसान अगर करना है तो ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड रूट पे हम लोगों को जाके काम करना पड़ेगा, किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। तब जाके ये भारत कहीं पे भी जाके मतलब महासत्ता हो सकता है और कोई भी चीज हो सकती है। तो आपको एक ही बात करनी है, वो क्या करनी है आप लोगों को कि सरकारी योजनाओं को आपको इंप्लीमेंट करना है। वहां पर जाके डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग, जो भी आपके क्षेत्र में फसल लगाई जाएगी या जो कोई भी चीज होगी, आपको क्या करना है, वहां पर आप लोगों को डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वहां पर क्या स्थिति है। अगर बाढ़ हो, सूखा हो, ओलावृष्टि हो, कुछ भी हो, तो आपको वहां पर रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद और कोई चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, क्षेत्रीय दौरा और निरीक्षण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फील्ड जॉब है। आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, किसानों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको समझनी पड़ेगी, वो सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। ये आपका रोल होता है। प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित करना, उन लोगों को अगर वो स्किल्ड नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो उनके लिए कोई प्रशिक्षण है। मान लीजिए मुझे एपीकल्चर करना है, सेरिकल्चर करना है, लैक कल्चर करना है, तो जो भी पॉसिबल हो, जिस हिसाब से भी पॉसिबल हो, उस रीजन के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करना या फिर आयोजित करना होता है ना। और चीजें क्या होती है सर, कार्य क्षेत्र और पदस्थापना कैसे होती है, मतलब वर्क एरिया और पोस्टिंग कहां पे होती है? आमतौर पर कृषि पर्यवेक्षक की जो नियुक्ति होती है वो होती है ज्यादातर ग्राम पंचायत के स्तर पे। मतलब खेड़े, मतलब कोई भी जो गांव होगा उस गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, कोई भी ग्राम पंचायत आपको अलॉट की जाएगी और वहां पर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। सर ये तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना कि इसमें कोई करियर ग्रोथ है? मान लीजिए मैं कोई गांव में जा रहा हूं, वहां पर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को शहरों का अट्रैक्शन होता है। हमारा कॉलेज स्कूल भी तो सर थोड़ा मतलब शहरों के आजू बाजू में ही था, तो हमें आदत है बचपन से। तो क्या इसमें पदोन्नति भी मिलती है? तो गांव में जाके काम करना है तो उतना पदोन्नति हो सकती है, करियर ग्रोथ है, प्रमोशन है इसमें? तो हाँ डेफिनेटली है। कैसे? तो आप जब भी आपका सिलेक्शन होगा, आप लोग कृषि पर्यवेक्षक के तौर पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं AAO, सहायक कृषि अधिकारी के तौर पे आपका फाइनल, जब भी आप प्रोबेशन कंप्लीट करते हो, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आपका पहला प्रमोशन होता है वो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में होता है, और उसके बाद आपका प्रमोशन होता है दैट इज AO, मतलब कृषि अधिकारी के तौर पे आपका प्रमोशन होता है ना। तो सैलरी अच्छी है, आप आजू बाजू में रह सकते हो, किसानों के लिए इस देश में कुछ ना कुछ कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रमोशन है, सम्मान है, सारी चीजें हैं। तो ये जॉब डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब है।
सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या फिर राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप तैयारी करते रहिए बेटा, है ना, हम लोग आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।